देखो, सच बताना, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी ने कमेंट पास किया हो? तुम्हारे लुक्स को लेके, तुम्हारे बैठने के स्टाइल को लेके, तुम्हारे बोलने के स्टाइल को लेके, तुम्हारे चलने के स्टाइल को लेके, या फिर तुमने कभी किसी का ओपिनियन बहुत ही सीरियस लिया हो एंड तुम्हारा पूरा दिन बेकार गया हो? अब देखो, हम सब भले ही कहते हैं कि भाई मेरे को किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन सबको फ़र्क पड़ता है। अब देखो यार, हर किसी को ये इनसिक्योरिटी होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है? हर किसी को ये इनसिक्योरिटी कभी न कभी होती है या फिर अभी भी तुम्हारे अंदर ये इनसिक्योरिटी है। देखो यार, ये कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहिए होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट ब्रो, तुम्हें सच बताऊँ, लोग तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना तुम अपने बारे में सोचते हो। भाई मेरी बात सुनो, किसी पर इतना वेल टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में बैठ कर सोचो कि हाँ भाई उस बंदे ने वो एम्बैरेसिंग मोमेंट किया था उस टाइम पे। किसी पर इतना टाइम नहीं है भाई। कुछ टाइम बाद सब लोग उस चीज़ को भूल जाते हो। लाइक तुम खुद सोचो यार, ऐसा कौन सा टाइम था जब बाहर तुमने देखा था किसी बंदे को बहुत ही एम्बैरेसिंग मूवमेंट करते हुए? क्या तुमने उस चीज़ को कितना याद रखा? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कब तक? एंड 1 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने मुश्किल से 15-20 मिनट या 1 घंटा, 1 दिन, इससे ज़्यादा तो भाई उसके बारे में शायद नहीं सोचा होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट वर्क करता है तुम्हारे साथ भी। अगर तुम कोई भी एम्बैरेसिंग मूवमेंट करते हो देन ब्रो, वो बंदा भी सेम तुम्हारी तरह कुछ टाइम तक उस बात को सोचेगा देन भूल जाएगा, क्योंकि ब्रो किसी पे इतना वेला टाइम नहीं है भाई। किसी पे इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में वो पूरा दिन सोचता रहे। किसी पर नहीं, कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, लोगों के ओपिनियंस तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट तुम्हारे हाथ में तुम्हारे एक्शंस है। जब भी तुम कोई एक्शन कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें इससे अपने माइंड को शिफ्ट करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, तब ब्रो मैजिक होगा। ब्रो हमेशा ये बात याद रखना, उनकी जजमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है। जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे स्ट्रगल्स पे करने नहीं आएंगे, वो तुम्हारी बिल्स पे करने नहीं आएंगे, वो तुम्हारी जगह फेल नहीं होंगे, वो तुम्हारे फेलियर्स में तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम तुम जब भी ओवरथिंक करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हें बस ये 3 चीज़ याद करनी है। पहली, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या ये चीज़ मैटर करेगी? सेकंड, क्या ये बंदा मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है? एंड थर्ड, अगर मैं अभी ये एक्शन ना लूँ तो क्या मैं आगे चल के रिग्रेट करूँगा? अगर इसका आंसर नो है, देन इग्नोर देम एंड मूव ऑन। ब्रो, जब तुम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीते हो ना, देन ये जजमेंट वगैरह लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इर्रेलेवेंट लगती हैं। तो यहाँ पर तुम किसी को इम्प्रेस करने नहीं आई हो। अगर तुम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहे देन तुम्हारी लाइफ तो ऐसी निकल जाएगी। तो अपनी लाइफ खुद जियो एंड अपने वैल्यूज़ पर जियो अपनी लाइफ को। सो बेसिकली यार, तुम लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि आने वाले टाइम में क्या ये चीज़ मैटर करेगी? इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये चीज़ मैटर करेगी? भाई सब भूल जाएँगे, किसी को याद नहीं रहेगी ये चीज़। तो जो भी तुम्हारे एक्शंस हैं जिनको तुम बहुत टाइम से डिले कर रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो अभी भाई उन एक्शंस पर काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो यार, तुम किसी को यहाँ पे इम्प्रेस करने नहीं आई हो, ये बात सच है। अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जियो एंड शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है कि लोग क्या सोचेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ब्रोस दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू। टेक केयर, टेक एक्शन एंड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज़।